हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ फन। आज हम सभी कक्षा 2 के आनंद में के पाठ 3 संख्याओं का आनंद पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने देखिए प्रश्न दिए हुए। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। गिन लड़ी देखिए एवं बताइए। एक गिन लड़ी का चित्र है, इसको देखकर बताना है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। गिन लड़ी में कितने मोती हैं? अब मोतियों कितने मोती हैं ये पता करने के लिए हमें इन मोतियों को गिनना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों गिन लड़ी को देखिए, इसमें पीली मोतियां हैं और नीली मोतियां हैं। सबसे पहले पीली और नीली मोतियों को गिन लेते हैं। पीली मोतियां कितनी हैं गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीली मोतियां 10 हैं। अब नीली मोतियों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीली मोतियां भी 10 हैं। अब इतना ये गिन लड़ी में बहुत सारी मोतियां हैं, गिनने में बहुत समय लगेगा, तो इसलिए इस तरह से गिन सकते हैं हम। देखिए पीली मोतियां 10 हैं तो इसको ऐसे 10, नीली मोतियां भी 10 हैं तो इस तरह कर सकते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 फिर 100। तो गिन लड़ी में सीधे 100 मोतियाँ हैं। जब हमें 10-10 की संख्या पता चल गई तो हम 100 मोतियाँ गिन लेंगे। ठीक है बच्चों, अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। गिन लड़ी पर, उसमें आप 100 भर लीजिए। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। गिन लड़ी पर कुछ ऐसे कार्ड लटके हैं जिन पर संख्याएं नहीं लिखी हैं। इन कार्डों पर मोतियों की संख्या के अनुसार संख्याएं लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमको सामने ये कार्ड दिखाई दे रहा है, इसमें हमें मोतियों की संख्या गिनकर लिखना है। तो चलिए 10 20 30 कर लेते हैं हम लोग। 10 20 30। अब 30 के आगे हम गिनती गिनेंगे। 30 के बाद 31 32 33 34 35 36। अब यहाँ हम 36 लिख देंगे। ठीक बच्चों, 36। अब दूसरे बॉक्स को देखते हैं। अब 36 के आगे गिनना चालू करते हैं। 36 के आगे 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। अब यहाँ लिख देंगे 48। ठीक बच्चों, अब आगे गिनते हैं। सीधे आप यहाँ 40 वाला है तो यहाँ 50 48 49 50 हो गया। ठीक है बच्चों, 50। अब 50 के आगे गिनते हैं। 51 52 53 54 55 56। यहाँ 56 लिख देंगे। अब नीचे चलते हैं सीधे। 56 के आगे 4 मोती और गिन लेंगे, ये 60 हो गया। ठीक है बच्चों, 60 के आगे पीली मोतियाँ 10 हैं, 70। 70 के आगे गिनना शुरू करते हैं। 70 के आगे गिनना शुरू करते हैं। 71 72 73 74 75 76 77 78 79। यहाँ हम 79 लिख देंगे। अब उसके आगे वाले बॉक्स को देखते हैं। 79 के बाद 80। ठीक है बच्चों, 80 के आगे 81 82 83 84 85 85। ठीक है बच्चों, अब आगे के प्रश्न पढ़ते हैं। ग, नीचे दी गई संख्याओं के अनुसार कार्ड बनाइए एवं गिन लड़ी में लटकाइए। अब जैसे ये कार्ड बने हुए हैं, ये बॉक्सेस हैं, ये कार्ड बने हुए, उसी तरह हमें भी कार्ड बनाना है। ठीक है, अब 38 का कार्ड बनाना है। अब देखिए, अब हम वहाँ देखेंगे 36 लिखा हुआ है। अब 36 के आगे 38 का कार्ड बनाना है। 2 संख्या और गिन देंगे, 36 37 38। वहाँ 38 का कार्ड बना देंगे हम लोग। अब बॉक्स बना के कार्ड बना लीजिए अपनी बुक में। अब 44 दिया हुआ है। 38 के बाद और 4 संख्या जोड़ लेते हैं। सॉरी 4 नहीं 6। 38 39 40 41 42 43 44। अब यहाँ हम 44 का कार्ड बना देंगे। 44 के बाद 58 का कार्ड,
आपके सामने 56 दिख रहा है। 56 से 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 1, 57, 58। अब यहाँ हम 58 लिख देंगे। अब 65 का कार्ड है। अब 58 के आगे गिनती गिनना चालू करते हैं। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। अब यहाँ 65 का कार्ड बना देंगे। ठीक है। अब 98 का कार्ड। तो बच्चों हम लोग सीधे 90 पर पहुँच जाते हैं। 50 से दिया हुआ है, अब हम 90 पे पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ 90 हो गया और हमें 98 पे पहुँचना है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 100 में 2 घटाइए 98 आता है, नहीं तो आप गिनती गिन लीजिए। चलिए गिनती गिनना, काउंटिंग करना चालू करते हैं। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। अब हम यहाँ 98 का कार्ड बना देंगे। ठीक है बच्चों। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। संख्या पट्टी को देखिए एवं रिक्त स्थान भरिए। अब हम संख्या पट्टी को देखते हैं और रिक्त स्थान, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। गुलाबी फूल पर पहुंचने के लिए तितली कदम आगे की ओर चलती है। अब हम इसमें देखेंगे संख्या पट्टी, तितली कहाँ बनी हुई है। ये देखिए 51 नंबर पर तितली बनी हुई है और गुलाबी फूल है, 52 पे तितली बनी हुई है और गुलाबी फूल पे हमें पहुंचना है। तो देखते हैं तितली कितने कदम चलती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कदम आगे तितली पहुंचती है। तो यहाँ हम 6 भर देंगे। अब ख, लाल फूल पर पहुंचने के लिए मधुमक्खी डैश कदम आगे की ओर। तो मधुमक्खी, लाल फूल, मधुमक्खी देखिए नीचे बनी हुई है। लाल फूल पर पहुंचने के लिए कितने कदम आगे बढ़ती है, गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कदम आगे बढ़ती है। ठीक है बच्चों, यहाँ 5 भर देंगे। आगे क्यों बढ़ती है। एवं पीले फूल तक पहुंचने के लिए मधुमक्खी डैश कदम आगे के, अब उसे पीले फूल पर पहुंचना है। तो चलिए पीले फूल पर पहुंचने के लिए कितने कदम आगे बढ़ती है, 5 बढ़ी है। अब 5 के आगे काउंटिंग करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 कदम। तो यहाँ 10 लिख देंगे। अब आगे प्रश्न पढ़ते। गिलहरी 2 कदम पीछे की ओर कूदती है, फिर 5 कदम आगे की ओर कूदती है एवं अंत में 3 कदम पीछे की ओर कूदकर संख्या डैश पर पहुंचती है। तो देखते हैं गिलहरी जो है 2 कदम पीछे की ओर कूदती है, तो उसको पीछे की ओर कूदाते हैं 2 कदम। 1, 2, 93 पे पहुंच गई। फिर 5 कदम आगे की ओर कूदती है। अब 93 से 5 कदम आगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों। अब 3 कदम फिर पीछे की ओर, 3 कदम पीछे कूदाइए। 1, 2, 3, वो फिर से 95 पे पहुंच गई। अब हम रिक्त स्थान में 95 भर देंगे। ठीक बच्चों। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। मेढक 2 कदम आगे की ओर कूदता है, फिर 7 कदम पीछे की ओर कूदता है एवं फिर 3 कदम पीछे की ओर कूदकर डैश संख्या पर पहुंचता है। तो अब मेढक देखिए कहाँ बना है, मेढक, ठीक है 68 पे बना है। 2 कदम आगे की ओर कूदता है, 2 कदम आगे कूदाइए, 70 पे पहुंच गया। अब फिर 7 कदम पीछे की ओर कूदता है। अब 7 कदम उसे पीछे पहुंचाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 63 पे पहुंच गया। अब फिर उसे 3 कदम और पीछे, वापस 3 कदम और जाएगा। 1, 2, 3, कहाँ पहुंच गया, 60 पे। अब यहाँ 60 लिख देंगे, 60 की संख्या पर पहुंचता है। ठीक बच्चों। आओ खेलें, मेरी संख्या बताइए। एक बच्चा कोई एक संख्या सोचता है एवं दूसरे बच्चों को इस संख्या का पता लगाना है। बच्चे इस खेल में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका उत्तर केवल हाँ या नहीं में हो, जैसे क्या यह 50 से अधिक है, क्या इस संख्या के दोनों अंक एक जैसे हैं। वे अनुमान लगाने के लिए अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।
अब देखिए यहाँ 3 बच्चे बने हुए हैं, इसमें एक बच्ची है और 2 बच्चे हैं, और ये बच्ची बोलती है 30। तो लड़का बोलता है क्या यह संख्या 40 से अधिक है, क्या इसमें कोई शून्य है। तो ये बच्चा कहता है क्या संख्या 40 है, तो बच्ची कहती है नहीं, क्योंकि ये संख्या तो 30 है। क्या इसमें कोई शून्य है, तो हाँ 30 में तो शून्य है, तो ये कहती है हाँ। अब दूसरा बच्चा कहता है क्या यह 20 से कम है, तो वो लड़की कहती है नहीं। अब ये बच्चा कह सकता है क्या इसमें 3 है, तो वो लड़की कहेगी हाँ। इसी तरह के प्रश्न आपको बनाने हैं। अब आगे देखते हैं, मेरा स्थान बताइए। 3 चींटियां संख्या रेखा पर बैठी हैं, इन चींटियों के स्थान हेतु संख्याएं लिखिए। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा में संख्याएं दी गई हैं। अब इसमें चींटियां बैठी हुई अलग अलग संख्याओं पर, उसको गिन कर बताना है। काली चींटी संख्या पर बैठी है। अब देखिए यहाँ काली चींटी किस संख्या पर बैठी है, 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो काली चींटी 30 पर बैठी है। फिर लाल चींटी संख्या पर बैठी है, 30 के बाद 40, 40 के बाद 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो 50, तो लाल चींटी 50 पर बैठी है। ठीक है बच्चों, भूरी चींटी संख्या पर बैठी है। अब बच्चों आपको बताना है भूरी चींटी किस संख्या पर बैठी है। अब देखिए 50 संख्या पर लाल चींटी बैठी है, और 50 के आगे हम गिनेंगे, किताब में आपके नंबर दिया होगा, गिनेंगे 1 से 10 तक की संख्या है। 50 के आगे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो 60 पर भूरी चींटी बैठी है, तो यहाँ हम 60 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, संख्या 65 पर एक चींटी बनाइए। अब हमें 65 पर एक चींटी बनाना है। देखिए 60 के 10 कदम आगे कूदेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 10 की इसमें 10 कदम आगे बढ़ा है, 10 की कूद है, तो 70 हो जाएगा। और 60 और 70 के बीच 65 होगा, 5 कदम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 65 पर एक चींटी बनाएंगे हम। अब लिखा है संख्या 79 पर एक चींटी का दाना बनाइए। तो 79 के बाद 80 आता है, 79 पर एक चीनी का दाना बनाएंगे। अब बना लीजिए अपनी किताब में। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जंपिंग मेढक कैसे कूद रहा है, क्या इसमें कोई पैटर्न है। बच्चों आपके सामने संख्या रेखा 1 से लेकर 20 तक दी गई है। इसमें एक जंपी मेढक है, वो कूद रहा है, वो दो की कूद कर रहा है, 2 कदम आगे बढ़ रहा है। सॉरी, अगर आपको 2 का पहाड़ा आता हो तो आप देखिए, पहले मेढक कूद रहा है 2 पे, 2 कदम आगे, फिर 2 कदम आगे 4, फिर 2 कदम आगे 6, फिर 2 कदम आगे 8, फिर 2 कदम आगे 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20 पर कूदा। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं बच्चों। इसमें भी संख्या रेखा पर 1 से 20 तक संख्याएं बनी हुई हैं। इसमें मेढक 3 कदम आगे कूदता है। ठीक है, 3 कदम यहाँ 1, 2, 3 पर कूदा। 3 से 3 कदम आगे 6, 6 से 3 कदम आगे 9, 9 से 3 कदम आगे 12, 12 से 3 कदम आगे 15, 15 से 3 कदम आगे 18। ठीक है बच्चों, अब इन पैटर्न्स को पूरा कीजिए। अब इसमें भी संख्या रेखा बनी हुई है 1 से 20 तक। अब इस पैटर्न में मेढक 3 कदम इसमें भी कूद रहा है, लेकिन इसमें 1 से कूद रहा है। तो 1 से कूदना शुरू किया तो वह 4 पे पहुंचा, 3 कदम आगे बढ़ा। ठीक है, अब 3 कदम फिर कूदा तो 7, 7 से 3 कदम आगे 10, 10 से 3 कदम आगे 13, 13 से 3 कदम आगे 16, 16 से 3 कदम आगे 19। ठीक है बच्चों, दूसरी संख्या रेखा फिर से देखते हैं। इसमें अब इसमें भरना भी है, आप भर लीजिएगा। 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19। अब आगे संख्या रेखा देखते हैं। इसमें 40 से संख्याएं स्टार्ट हैं और इसमें 5-5 कदम, 5-5 संख्या आगे दी गई हैं। संख्या रेखा में 40 दिया है, 45, 50। तो मेढक 5-5 कदम आगे कूद रहा है।
तो मेढक कूदना शुरू करता है। 40 से वो 45 पे जाएगा, 45 से फिर 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, फिर 5 कदम आगे 75 पर। अब ये नीचे भरा हुआ है, आप इसको देखकर भर सकते हैं या उसमें आप 5 कदम कूद कूद के उसमें देख के लिख सकते हैं। अब देखिए फिर संख्या रेखा है 50, 60, 70, 80, 90। इसका मतलब है 50 से 60 पर पहुंचने के लिए हमें 10 कदम कूदना पड़ेगा। फिर उसके 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो 70 पर पहुंचेंगे, 70 से 10 कदम आगे तो 80, 80 से 10 कदम आगे तो 90। तो नीचे हम भर देंगे 50, 60, 70, 80, 90। अब चलिए दूसरा पेज करते हैं, आओ करें। संख्या 4 पर एक संख्या छोड़ते हुए संख्याओं पर गोला बनाइए, 2 की कूद। अब 4 संख्याएं छोड़ते हुए संख्या चार्ट में दी गई संख्याओं पर त्रिभुज बनाइए, 5 की कूद में। ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 2 एवं 5 की कूद में आती हैं? ठीक है बच्चों, अब यहाँ संख्या चार्ट दिया गया है, इसमें हमें 2 की कूद बनाना है और 2 की कूद पर गोला बनाना है और 5 की कूद में त्रिभुज बनाना है। तो ये संख्या चार्ट में संख्याएं दी गई हैं 1 से लेकर 100 तक। इसमें हमें 2 की कूद पर गोला बनाना है और 5 की कूद पर त्रिभुज बनाना है। तो इसको बनाकर दिखाते हैं, चलिए बनाते हैं। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 पर गोला बना हुआ है। ये सभी संख्याएं 2 की कूद है, ठीक है बच्चों। और 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 पर त्रिभुज बने हुए, ये 5 की कूद है। अब हमें देखना है कि उन संख्याओं को लिखना है जो दोनों 2 एवं 5 की कूद में आती हैं। तो 2 और 5 की कूद में 10 आती है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए त्रिभुज भी बनी हुई है और गोला भी बना हुआ है, ठीक बच्चों। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। संख्या चार्ट की सहायता से ऐसी संख्या लिखें जो 3 एवं 5 की कूद में आती हैं। अब बच्चों हम संख्या चार्ट पर 3 और 5 की कूद बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। बच्चों 3 की कूद में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, चलिए देखते हैं। अब आप 3 का पहाड़ा भी कर सकते हैं, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। इस तरह हम 100 तक चले जाएंगे। और 5 का पहाड़ा भी आपको कर ही सकते हैं, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15। तो ठीक है बच्चों, अब वो संख्याएं ढूंढनी है हमें जो 3 के कूद में भी आती हैं और 5 के कूद में भी आती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं 3 के कूद में आती हैं और 5 के। तो संख्या देखिए 15, 3 और 5 दोनों की कूद में आती है। फिर उसके बाद 30, 3 और 5 दोनों की कूद में आती है। 45, फिर 60, फिर 75, उसके बाद 90। ये 3 और 5 दोनों की कूद में ये सभी संख्याएं आती हैं, ठीक है बच्चों। ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 5 एवं 7 के कूद में आती हैं? तो बच्चों संख्या चार्ट में देखते हैं। 5 की कूद में बच्चों पहले से ही त्रिभुज बना हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है बच्चों। अब हम 7 की कूद देखेंगे। 7 की कूद में 7 का पहाड़ा भी कर सकते हैं, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। इस तरह हम 7 की संख्याओं पर गोला बना लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें देखना है कि 5 एवं 7 की कूद पे कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो इसमें देखिए आप कौन सी संख्या है, ये 35, 35 पे गोल भी बना है और त्रिभुज भी बना है। 70, 70 में भी गोल और त्रिभुज दोनों बनाए हुए। तो 70 के बाद भी संख्याएं आती हैं, लेकिन ये संख्या चार्ट में सिर्फ 1 से 100 तक की संख्याएं दी गई हैं। आप इसके आगे की संख्या लिख सकते हैं, 105,
जो कि लिखा हुआ है 140, 175, 210। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। कूदिए एवं संख्या का पता लगाइए, हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। बच्चों हमें उत्तर हाँ या नहीं में लिखना है। भूमि पर संख्या रेखा बनाइए और उस पर कूदिए। बच्चों आप भूमि पर भी संख्या रेखा बना सकते हैं, ठीक है, बनाकर उस पर कूद सकते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। यदि आप संख्या 10 पर हैं एवं 10-10 कदम कूदते हैं तो क्या आप 100 पर कूदेंगे? ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम संख्या चार्ट में देखते हैं। चलिए, अभी आप 10 पर हैं, ठीक है। 10 से 10 कदम अगर आगे हम बढ़ते हैं तो 20 पर पहुंचते हैं, तो अब 20 पर, फिर 10 कदम आगे बढ़े तो 30, फिर 40, फिर 50, इसके बाद 60, 70, 80, 90, 100। इस तरह हम 100 पर 10-10 कदम कूद के आ जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा हाँ। हाँ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब ख, यदि आप संख्या 5 पर हैं एवं 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 40 पर कूदेंगे? ठीक है बच्चों, अभी हमें 5-5 कदम कूदना है। देखते हैं, पहले हम संख्या 5 पे पहुंच जाते हैं। चलिए, 5 पर पहुंच गए। अब 5-5 कदम कूदेंगे, तो 5 से 5 कदम कूदेंगे, 1 2 3 4 5, तो 10 पर पहुंचेंगे। तो अब 10 के आगे 5 कदम कूदेंगे तो 15 पे पहुंचेंगे, फिर 15 के आगे 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, इसके बाद 40। तो इसका भी उत्तर होगा हाँ, जो कि पहले से किया हुआ है। 5-5 कदम कूदने पर हम 40 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ग पढ़ते हैं। यदि आप संख्या 0 पर हैं एवं 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 55 पर कूदेंगे? तो चलिए देखते हैं संख्या चार्ट। संख्या चार्ट हमारी 1 से 100 तक है और इसमें 0 नहीं दिया गया है। इसके आगे हम 0 लगा देते हैं। 0 से हम 5 कदम कूदते हैं। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 पे पहुँचे। फिर उसके आगे 5 कदम कूदेंगे तो 10 पर पहुँचेंगे। फिर उसके बाद 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50, इसके बाद 55 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका भी उत्तर हाँ होगा। देखिए नीचे आप हाँ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप संख्या 4 पर हैं एवं 2-2 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 17 पर कूदेंगे? ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अभी हम संख्या 4 पर पहुंचते हैं। 4, 4 से 2-2 कदम कूदते हैं। 2 कदम आगे कूदे, 6 पर पहुँचे। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, तो हम इस संख्या चार्ट पे 17 पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है बच्चों, नहीं लिखा हुआ है। अब यदि आप संख्या 13 पर हैं एवं 3-3 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 24 पर कूदेंगे? चलिए बच्चों, संख्या 13 पर पहुंचते हैं और 3-3 कदम आगे कूदते हैं। अब 13 से 3 कदम हम कूदे, 1 2 3, 16 पर पहुंचेंगे। ठीक है, 16 के बाद 19 पर पहुंचेंगे, 19 के बाद 22 पर पहुंचेंगे, फिर इसके बाद 25 में पहुंचेंगे। ठीक, हम 24 पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसका भी उत्तर होगा नहीं। यहाँ हम नहीं लिख देंगे, अंगा में नहीं। ठीक है बच्चों, अब यहीं पर हम चैप्टर का आगे का भाग दूसरे वीडियो में पूरा करेंगे। थैंक यू बच्चों।